नमस्कार, मैं अंकित। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। हाँसी शहर के जो है सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब आपके मन में होगी वो रिकॉर्ड जो है किस चीज के टूटेंगे। तो 2 तारीख ने हाँसी में एक बहुत बड़ा विशाल रक्तदान शिविर होने वाला है। और उसकी लेके जो है जो तैयारियां है, जो इनपुट है, उसके हिसाब से नु लागण लाग रहा कि इस बार जो है कितने यूनिट आओगे, उसकी लेके जो है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उसकी लेके जो आज खास चर्चा में खास मेहमान है, विष्णु शर्मा जी है, रविंद्र अत्री जी है, और भी साथी है। सब तो जो है विस्तार से चर्चा करांगे। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित भाई, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। अच्छा, एक चीज आप ने जो है देखने मिली है, लोग जो है किसी कोई अपने पिताजी की याद में करवा हुआ है, कोई अपने जन्मदिन पर करवा हुआ, बच्चों के जन्मदिन पर करवा ले है, कोई प्रोग्राम हो, कोई खास डेट हो उस पर करवा ले। पहली बार जो है देखने मिल रहा है कि देश को समर्पित रक्तदान शिविर हो रहा है। देखिए, जिनकी बदौलत जैसे पिछली कवरेज में मैंने भाई विष्णु का स्पीच सुना। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हम भारत में जन्मे। वो एक बात भी मेरे को महसूस हुई कि हाँ, हमने एक अच्छा काम किया है कि देश को समर्पित, जिनकी बदौलत यहाँ हम सुख शांति से अपना काम कर रहे हैं, उनको हमने ये शिविर को समर्पित किया है। जो शहीद हो चुके हैं और जो देश की सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन तमाम सेना के अधिकारियों को हमने इस रक्तदान शिविर को समर्पित किया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल होता है चीफ गेस्ट फिर, क्योंकि एक अलग सोच के साथ, अलग विजन के साथ आप इस डील कर रहे हो, तो चीफ गेस्ट कौन रहोगे? आज आपका भी मेरा ये मानना है कि पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें चीफ गेस्ट आपके समक्ष ही कार्यक्रम से पहले साथ बैठे हैं। अच्छा। गोकुल धाम के निर्देशक भाई विष्णु शर्मा जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, जिनका स्नेह अनेक कार्यों में हमें समय समय पर मिलता रहता है। और 2 जून को गायत्री विद्या मंदिर स्कूल कृष्णा कॉलोनी में ये रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज ही मैं एक हिसार के पत्रकार साथी पोस्ट देखी। उसने कहा कि इस ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है, लेकिन जो वहां इस विद्यालय में गायत्री विद्या मंदिर में पहुंचेंगे ब्लड डोनर, उनके किसी भी परिवार के सदस्य को, उनको हिसार जिले में, जींद में, हरियाणा के किसी भी जिले में अगर रक्त की आवश्यकता होती है, वो तुरंत मेरे से संपर्क करें। वहां उनको डोनर देने की आवश्यकता नहीं होगी कि जैसे मैंने पवन भाई से संपर्क किया था, किसी साथी को थी, वो कह रहे थे कि वहां चले जाओ, वहां आपको डोनर उपलब्ध करवा देना और रक्त मिल जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम जो हम ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि शहर में अगर किसी साथी को जो डोनेट यहाँ करके जा रहे हैं, अपना रक्तदान में योगदान दे रहे हैं, उनको अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए 2 यूनिट 4 यूनिट की आवश्यकता होती है, तुरंत मात्र 20 से 25 मिनट में वहां उनके पास ब्लड पहुंच जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें जो है कहना में सुनने में अच्छी लगा रहा है, लेकिन भाई जो है ग्राउंड पे करके दिखाने की बातें करने लग रहा है। लेकिन सबसे खास बात है चीफ गेस्ट का जो काम हुआ कर कि आया, रिबन काटा, 2-4 बंदा थी जो है वहां जो भी हो सम्मानित कराया, फॉर्मेलिटी पूरी की और निकल गए। पहली बार आपको देखने लग रहे हैं कि मुख्य अतिथि विष्णु शर्मा जी पहले एक आयोजक की तरह जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। अंकित भाई, आपका कोई चीफ गेस्ट नहीं है। हाँ भाई, ये रविंद्र मेरा पुनिया भाई है। उन्होंने एक बार बोला मैं रेडी हूँ भाई, किसी भी टाइम जो भी सामाजिक कार्य हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, तो विष्णु आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। और रक्तदान तो महादान होता है। इसके लिए अभी भाई रविंद्र ने भी बताया है कि जो भी डोनर यहाँ पर ब्लड देगा, उसकी फैमिली में, उसके परिवार में या उसके किसी निजी को कितनी भी यूनिट की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक ही सर्टिफिकेट बना के देंगे, उसके बेस पे उनके आगे भी काम आएगा। और अभी छोटे भाई ने बताया है कि ये जो रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं गायत्री विद्या मंदिर में, इसके अंदर जो अपने ऑपरेशन सिंदूर था, अपने जो शहीदों को, जो हमारे शहीद घायल हैं उनकी, उसके लिए हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और चीफ गेस्ट नहीं, हम तो वे भाई यहाँ भाइयों के साथ सहयोग में तैयार खड़े हैं। किसी भी टाइम जरूरत हो हम तैयार हैं। अच्छा, यह थीम है जो शहीदों को समर्पित जो है ये आयोजक हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस तरह हमने सुबह न्यूज़ में देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ 600 ड्रोन एक साथ छोड़ दिए, तो मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमने जन्म ऐसी हिंदुस्तान में लिया, नहीं तो सुत्ते के सुत्ते रह जाते। उधर से अटैक किया, ऐसे सिस्टम लगा रखे थे S-400 कि रस्त उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी कि हमारी रक्षा की, और इसीलिए शहीदों के लिए हमने ये आयोजन का प्रयोग, ये प्रोग्राम किया है। बिल्कुल रविंद्र भाई, बात करूं उम्मीद कितनी है, कितने लोग पहुंचेंगे, कितना यूनिट ब्लड जो इकट्ठा होगा? उम्मीद तो ये कि हमारा कार्यक्रम सफल होगा, और ये हमारा नहीं है, जितने भी रक्तदाता पहुंचेंगे, पहला ऐसा रक्तदान शिविर है जहां उनके लिए रिफ्रेशमेंट के साथ साथ भोजन की उचित व्यवस्था भी हमने की गई है। और आंसी में जिन्होंने 4 चांद लगाए हैं, कल ही मेरा एक साथी महेंद्रगढ़ से बरवाड़ा की ओर प्रस्थान कर रहा था मेरे साथ डिप्लोमा में, और उन्हें बताया कि यार हाँसी तो तुम्हारा विकास की ओर अग्रसर है। बोला तेरी वीडियो देखी थी, उसमें एक वो भाई, उसने बहुत अच्छा शानदार एक गोकुल धाम लॉन्च किया हुआ है, यहाँ देखा हमने। तो उसी मुहिम पे एक और भाई साहब ने 35 एकड़ में आगे भी लॉन्च कर दिया है कि आने वाले समय में हाँसी ऐसा विकास की ओर अग्रसर रहेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी ओर से प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट दिया जाएगा। अभी एक पत्रकार के मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई ये तो लालच दे रहे हैं, ये लालच नहीं है। किसी ब्लड डोनर के घर में अगर रक्त की आवश्यकता होती है, उसको हम रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। जो टीम वहां लेने आएगी ना, वो उनको उपलब्ध करवाएगी, हम नहीं करवा रहे। वो टीम से हमारा कमिटमेंट ये हुआ है कि आप उनको भविष्य में रक्त उपलब्ध करवाएंगे। एक और आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं मैं, हरियाणा डे पर गोकुल धाम के अंदर ही हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, जिसमें आप देखना, आपके चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा वासियों को दिखाना कितनी संख्या में वहां भाग ले रहे हैं। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी हम ड्रा के अंदर निकालेंगे, वो किसी भी डोनर के निकल सकती है, संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और हरियाणा दिवस पर भी हम ये कार्यक्रम करेंगे। एक जुनून, एक अच्छा फील होता है हमें ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों से करने से। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से, भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि आपका अपना कार्यक्रम है, 2 जून को आप समय निकालकर अवश्य गायत्री विद्या मंदिर स्कूल में पहुंचे और पुण्य के भागी बने। क्योंकि तमाम चीजों को बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगी हुई है, लेकिन एकमात्र रक्त ऐसा है जिसको बनाने के लिए देश विदेश में कोई फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल, ये हेलमेट वाली थीम जहाँ तक मैंने समझ में आवे नहीं, रक्तदान ते भी जो है जीवन बचे है और हेलमेट ते भी जीवन बचे है। जी बिल्कुल, वो डालेंगे, लेके जाएंगे। स्कूल में कोई प्रथम आ जाता है, आप पत्रकारिता में अच्छा काम कर रहे हैं, आपको किसी स्टेज पे सम्मान मिले तो कितना गर्व महसूस होता है। वो रक्तदाता स्पेशल आ रहे हैं अपना काम छोड़ के, ग्रामीण आंचल से भी हमारे युवा साथी पहुंचेंगे, उनको हम सम्मान स्वरूप एक ऐसी चीज भेंट कर रहे हैं गोकुल धाम की ओर से कि उनके भविष्य में भी काम आए और एक यादगार भी रहे, और वो प्रोत्साहित भी रहे ऐसे नेक कार्य के लिए, ताकि आगे वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। फ्रेम में जो है सचिन पुनिया जी है और सोनू भाई साहब है, इन पे भी जो है इस बारे में विस्तार से जो है चर्चा करांगे कि कुछ जो है ये 2 तारीख का ये जो एक उत्सव की तरह एक कैंप लगाया जाने लग रहा है, उस पर रखेंगे। पुनिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार अंकित जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे 2 तारीख को जो है आसी शहर में इतना बड़ा, मैं कहने लग रहा हूँ, एक उत्सव की तरह आप लोग तैयारी कर रहे हो? ऐसे अंकित भाई, ये पूरे देश के अंदर एक जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, भारतीय सेना के मान सम्मान के रूप में हमने वर्ल्ड कैंप का हाँसी के अंदर आयोजन किया है। ये वर्ल्ड कैंप ऐसा नहीं है कि हम किसी उपलक्ष्य में मना रहे हैं, ये हम देश की सेना को समर्पित कर रहे हैं, हमारे उन देश के जवानों को समर्पित कर, जिसके सानिध्य में आज हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं, अन्यथा हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। उन उपलक्ष्य में हम वर्ल्ड कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे विष्णु भाई जी हैं, रविंद्र जी हैं, अन्य बहुत सारे और भाई भी हैं, सोनू जी हैं, बहुत सारे भाइयों हैं जो उन्होंने मिलजुल कर हमने इस वर्ल्ड कैंप के आयोजन को एक अच्छा वर्ल्ड कैंप के रूप में एक दिखाने का काम हमने किया है। अच्छा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जुगर कहा जो आप तैयारी करने लग रहे हो, उसकी देख के लग गया आज तक हाँसी के जितने कैंप हुए हैं
ब्लड कैंप उनके सारे के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। देखो भाई साहब, ये तो हम बड़ा बोल नहीं बोल सकते कि हमने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, लेकिन जितना भी होगा हमसे, हम उसको अधिक से अधिक पाने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उससे ये हमारा अकेले का काम नहीं है, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये आंसी का हर व्यक्ति का सहयोग होगा, आसपास के गांव के व्यक्तियों का सहयोग होगा, ये हमारा अकेले का सहयोग। हम तो एक माध्यम है, जनता हमारा सहयोग करेगी तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सोनू भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ कहना चाहोगे ब्लड कैंप के बारे में? भाई साहब मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा भाई रविंद्र अत्री और विष्णु शर्मा ने जो हमारे भाई पहल की हांसी में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल से दर्शकों को यही कहूँगा भी बढ़ चढ़ करके भाग ले और हमारा हौसला बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मतलब हमारे भाई कैंप में पहुँचे। आगे भी हमारा हौसला हो रविंद्र अत्री का, विष्णु शर्मा का, ठीक है, और आगे भी हम बढ़ चढ़ कर भाग ले इसके। बिल्कुल है। तारीख जो है आपने पता चल गई है, 2 तारीख स्थान आपने जो है पता चल गया है, गायत्री स्कूल में हांसी में होने वाला है। तो 2 तारीख को मिलते हैं आप सबसे गायत्री स्कूल में। पहुंचो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये तो एक पुण्य का काम है। आप भी जो है पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।